नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। विपक्षी दलों ने गुरुवार को भी राज्यसभा में तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। काफी देर तक हंगामा होने के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया। तवांग झड़प को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। लगातार हंगामे की वजह से कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। बुधवार को विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज बिहार पर अपनी विवादित टिप्पणी वापस ले ली। उनकी बिहार पर की गई टिप्पणी को लेकर राज्य के सांसदों ने संसद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और माफी की मांग की थी। पीयूष गोयल ने यह टिप्पणी तब की थी जब राजद सदस्य मनोज झा मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई पर बोल रहे थे। इस दौरान झा को बीच में टोकते हुए पीयूष गोयल ने कहा था, अगर उनकी चली तो वो पूरे देश को बिहार बना देंगे। झा ने तुरंत उनकी टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सर, ये बिहार का अपमान है। पीयूष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, आप मेरे बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहें, लेकिन कृपया बिहार पर टिप्पणी ना करें। कल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के सांसद मनोज झा और मंत्री गोयल के बीच हुई बातचीत की क्लिप साझा की और लिखा, देखिए कैसे एक विवेकहीन व अहंकारी केंद्रीय भाजपाई मंत्री सदन के अंदर बिहार और बिहारियों का अपमान कर रहा है। इनके गृह राज्य महाराष्ट्र से 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए, लेकिन बेचारे चूं तक नहीं कर सके। यही इनकी हैसियत है। बिहार बीजेपी के नाकारा सांसदों ने जमीर बेच दिया है। वहीं मनोज झा ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी पत्र लिखकर मंत्री से माफी मांगने और उस टिप्पणी को हटाने का आग्रह किया, जिसके बाद आज सुबह पीयूष गोयल ने एक स्पष्टीकरण दिया और कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। अगर इससे किसी की भावना आहत हुई है तो मैं तुरंत अपना बयान वापस लेता हूं। कोरोना का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा भारत जोड़ो यात्रा रोकने की सलाह पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री की राहुल को लिखी गई चिट्ठी और पीएम मोदी की समीक्षा बैठक का और भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में पहुंचने के समय को जोड़ते हुए सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, चीन में कोरोना के मामले बढ़ाने वाले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले गुजरात और ओडिशा में मिले। ये मामले जुलाई, सितंबर और नवंबर में पाए गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पत्र कल लिखा है। पीएम आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करने और नहीं तो यात्रा को रोकने की सलाह थी। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी के गुजरात में सभाओं और अभी कुछ दिन पहले उत्तर पूर्व के राज्यों में की गई जनसभाओं का हवाला देते हुए पूछा है, क्या पीएम ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया। बता दें, चीन में जो वेरिएंट प्रकोप मचा रहा है वो भारत में सितंबर और नवंबर में भी पाए गए थे, लेकिन उस वक्त इसकी चर्चा नहीं हुई थी। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय एक बार फिर झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। हुआ यूं कि अमित मालवीय ने ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया और कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के जूते के फीते बांध रहे हैं। मालवीय ने कहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी परिपाटी की बात कर रहे थे। उनका ट्वीट सामने आने के बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि सत्ताधारी बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख का ये ट्वीट पूरी तरह झूठा और मानहानि करने वाला है। भंवर जितेंद्र सिंह ने इस मामले में एक वीडियो जारी कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में चलने के दौरान उनके जूते के फीते खुले हुए थे और उन्हें इसका पता नहीं था। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने मुझे आवाज दी और बताया तुम्हारे जूते के फीते खुले हुए हैं, आप गिर जाओगे। मैंने राहुल गांधी से कहा कि आप 2 मिनट रुक जाइए क्योंकि पीछे से भीड़ आ रही है। इसके बाद राहुल गांधी रुक गए, मैंने अपने जूतों के फीते बांधे और मैं आगे बढ़ गया। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी वालों को ये नहीं पता कि राहुल गांधी ने जो जूते पहने हैं उसमें फीते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले परेशान होकर इस तरह की झूठी बातों को चला रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमित मालवीय को इस पोस्ट को डिलीट करना चाहिए और राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। चीन में कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत में अब सक्रियता दिखने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी भी आज देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें, चीन में बढ़ते मामलों के पीछे कोविड-19 के एक वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 को जिम्मेदार बताया जा रहा है। भारत में भी सब वेरिएंट के 4 मामले सामने आए हैं। 2 मामले गुजरात से और 2 ओडिशा में मिले। ये मामले जुलाई, सितंबर और नवंबर में पाए गए थे और इनसे संक्रमण फैलने के केस नहीं मिले।
मरीज आराम से ठीक हो गए। इसके बीच गुजरात चुनाव भी हुआ, सभाएं भी हुई, लेकिन अब दिसंबर में भारत सरकार एक्टिव हुई है। मालूम हो कि कोरोना महामारी जब शीर्ष पर थी तब बंगाल के चुनाव हो रहे थे। तब पीएम मोदी दिन में रैली करते थे और बाद में बीच में कोरोना समीक्षा बैठक करते थे, जिसको लेकर सवाल उठे थे। श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। आज दिल्ली कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आफ्ताब के वकील अहमद खान ने अदालत को बताया कि उनके और अभियुक्त के बीच गलतफहमी की वजह से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका 15 दिसंबर को दायर की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि वो चीन में कोरोना को लेकर बन रहे हालात को लेकर चिंतित है। WHO ने चीन से अपील की है कि वो टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करे। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि WHO चीन को इस संबंध में लगातार मदद देना जारी रखेगा। टेड्रोस ने चीन से कोरोना महामारी को लेकर पूरी जानकारी साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। WHO के आपातकालीन प्रमुख माइकल रयान ने ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर जोर दिया। बता दें, कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंताजनक तस्वीर इसलिए सामने आ रही है क्योंकि पड़ोसी मुल्क चीन में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। वहां से आ रहे वीडियो से पता चलता है कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज भर्ती हैं। कई जगहों पर लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन जिंदा है और लड़ रहा है। उन्होंने ये बात अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में कही। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनका देश कभी भी रूस के आगे नहीं झुकेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से जबरदस्त जंग चल रही है। रूस ने लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की है, लेकिन यूक्रेन की ओर से भी इस लड़ाई में जोरदार जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मौजूद सभी सदस्यों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रूस अब हम पर और अत्याचार नहीं कर सकता। उन्होंने इस दौरान हथियार और गोला बारूद की जरूरत का जिक्र किया। अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा सहायता पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आपका ये पैसा दान के रूप में नहीं है, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा में एक निवेश है जिसे हम बेहतर ढंग से संभालते हैं। बता दें, अमेरिका यूक्रेन को 1.8 अरब डॉलर की सहायता और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देगा। वहीं रूस ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति अमेरिका की ओर से उकसावे और यूक्रेन संघर्ष में अमेरिकी सैन्य भागीदारी का विस्तार है। और अगर ये दिया जाता है तो यूएस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों के लिए एक वैध टारगेट होंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।